हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कि काल किसे कहते हैं तथा काल के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, डाक के लिए गाढ़ी, डाक गाढ़ी। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। दो या दो से अधिक पदों से इस प्रकार बने शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पदों के पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद या पदों को उत्तर पद कहते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब हम जानेंगे समास के भेद के बारे में। समास के भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास एवं बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव शब्द का अर्थ है अव्यय बन जाना। शब्द के अव्यय बनने का अर्थ है कि उसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इस प्रकार बना समस्त पद भी अव्यय ही होता है। उदाहरण के लिए, प्रति जमा वर्ष, प्रतिवर्ष। उदाहरण के लिए समस्त पद है यथामति। अगर हम इसका विग्रह करें तो कुछ इस प्रकार है, मति के अनुसार, और इसका समस्त पद है यथामति। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो समस्त पद है रातों रात। इसका विग्रह हम करें तो विग्रह कुछ इस प्रकार है, रात ही रात में। दूसरा समस्त पद है हाथों हाथ। इसका विग्रह है हाथ ही हाथ में, और इसके लिए समस्त पद प्रयुक्त हुआ है हाथों हाथ। अब हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद गौण है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई घर। समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे दही बड़ा। इसका अर्थ है दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या आपने दही बड़े खाए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यस और नो। समस्त पद बनाते समय तीनों पद में डूबा हुआ लुप्त हो गए हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जिस कारक विभक्ति का लोप होता है उसी नाम से समस्त पद पुकारा जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है।
उदाहरण के लिए समस्त पद है यश प्राप्त, इसका विग्रह करें तो अर्थ है यश को प्राप्त हुआ। उसी तरह एक समस्त पद है कष्ट भोगी, विग्रह करने पर इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है कष्ट को भोगने वाला, और समस्त पद है कष्ट भोगी। यह कर्म तत्पुरुष है। अब हम बात करेंगे कर्ण तत्पुरुष के बारे में। जहाँ पूर्व पद में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद है रेखांकित, अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है रेखा से अंकित, और समस्त पद है रेखा अंकित। दूसरा उदाहरण लें, समस्त पद है हस्त लिखित, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है हस्त से लिखित, और समस्त पद है हस्तलिखित। यह कर्ण तत्पुरुष समास है। अब हम चर्चा करेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाए वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता। उदाहरण के लिए समस्त पद है विद्यालय, इसका विग्रह हम करें तो इस प्रकार है विद्या के लिए आलय विद्यालय। यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब हम बात करेंगे अपादान तत्पुरुष के बारे में। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति अर्थात से लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद है जीवन मुक्त, अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह कुछ इस प्रकार है जीवन से मुक्त। समस्त पद है जीवन मुक्त, यह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद है प्रजापति, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है प्रजा का पति, और समस्त पद है प्रजापति। उदाहरण के लिए समस्त पद है लखपति, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है लाखों का पति, समस्त पद है लखपति। यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद है लोकप्रिय, अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह कुछ इस प्रकार है लोक में प्रिय। यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसी तरह समस्त पद है दानवीर, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है दान में वीर, समस्त पद है दानवीर। यह अधिकरण तत्पुरुष समास हैं। अब हम बात करेंगे नव तत्पुरुष के बारे में। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे नव तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पद है
असत्य, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार है, न सत्य, समस्त पद है असत्य। उसी प्रकार समस्त पद है असंभव, इसका विग्रह है न संभव, यह न तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु